ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो मौत के समुंदर, दुश्मन के कैद खाने और जिंदगी के हर इम्तिहान के बाद भी कभी भी नहीं टूटा। ये है अनब्रोकन। कहानी शुरू होती है कैलिफोर्निया के एक छोटे से शहर में, जहां लुई ज़ैम्पेनी नाम का एक शरारती लफंगा लड़का रहता है। छोटी मोटी चोरी, स्कूल से भाग जाना, गांव वाले उसे बस बिगड़ा हुआ समझते थे। पर उसकी माँ के दिल में एक विश्वास था, ये लड़का एक दिन कुछ बड़ा करेगा। लुई का असली हीरो था उसका बड़ा भाई पीट। पीट ने उसकी एनर्जी को बर्बाद होने से बचाया और उससे रनिंग के रास्ते पर लगा दिया। उसने एक लाइन कही जो लुई के दिल में बस गई, इफ यू कैन टेक इट यू कैन मेक इट। रेस के ट्रैक पर पहली बार लुई ने अपनी असली ताकत देखी। स्कूल की रेस में वो शुरू में सबसे पीछे था, पर आखिरी लैप में सबको पीछे छोड़ दिया। उस दिन उसने अपना पहला मेडल जीता और सपना देखा दुनिया का सबसे तेज इंसान बनने का। पीट की ट्रेनिंग से लुई 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में पहुंचा। 5000 मीटर रेस में आखिरी लैप में इतनी स्पीड लगाई कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। हिटलर तक उसका नाम सुनने लगा, पर इस सपने के बीच में एक तूफान आया, वर्ल्ड वार 2। लुई ने अपने स्पाइक्स उतार दिए और उस एयरफोर्स का बॉम्बर बन गया। एक दिन एक रेस्क्यू मिशन पर निकलते वक्त उनके प्लेन का एक इंजन फेल हुआ और पैसिफिक ओशन के बीच वो क्रैश हो गया। सिर्फ 3 लोग बचे, लुई, पायलट, फिल और मैट। एक छोटी सी लाइफ बोट में समुद्र के बीच, दिन में तपता हुआ सूरज, रात में ठंडी हवा। खाने को सिर्फ कुछ बिस्किट्स और पानी। सिर्फ बारिश से एक रात में घबरा गया और सारा बिस्किट खा गया। अगली सुबह सिर्फ 8 बजे थी। समुद्र में 40 दिन बीत गए। शार्क्स उनकी बोट के आसपास घूमते रहे। एक दिन जापानीज बॉम्बर ने ऊपर से गोलियां बरसाई। नीचे शार्क ने अटैक किया। लुई और फिल बच गए, पर मैग की जान चली गई। 47 दिन के बाद जापानीज नेवी ने उन्हें पकड़ लिया और शुरू हुआ लुई का असली जहन्नुम, प्राइजन कैंप्स। पहले कैंप में उन्हें गंदा चावल मिलता, रोज मारपीट होती। यहीं लुई की मुलाकात होती है मुत्सुहिरो, एक सैडिस्टिक गार्ड जो उसे पसंद नहीं करता। उसका मजा था लुई को तोड़ने में। एक दिन पूरे कैंप में लुई को खड़ा कर दिया गया और 200 सोल्जर से 200 थप्पड़ खिलवाए गए। खून उसकी होंठों से टपक रहा था, पर वो गिरा नहीं। बर्ड ने लुई को दूसरे कैंप नोइस्टो भेज दिया, पर यहाँ भी बर्ड उसका इंतजार कर रहा था। उसने लुई के कंधों पर एक भारी लकड़ी रखवा दी और धमकी दी, गिर गए तो मार दूंगा। लुई ने वो लकड़ी 37 मिनट तक उठा के रखी। बर्ड के चेहरे पे एक अजीब सा गुस्सा और हार, मार, भूख, ठंड सब मिलके उसके अंदर का इंसान को तोड़ने लगे। पर लुई ने सोचा, मैं जिंदा रहूंगा। फिर एक दिन रेडियो पर आवाज आई, जापान सरेंडर कर चुका है। कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई और एलाइड फोर्सेस ने प्रिजनर्स को फ्री कर दिया। लुई घर लौट आया, पर जंग खत्म होने के बाद भी अंदर की लड़ाई चलती रही। पीटीएसडी, गुस्से का आउटब्रस्ट, रात में बर्ड के सपने, उसकी जिंदगी एक और जंग बन गई थी। अपनी पत्नी की मदद से लुई एक चर्च सर्विस गया। वहां उसने अपना बोझ उतार दिया। उसने डिसाइड किया वो अपने सब जापानीज कैरेक्टर को माफ करेगा। जापान जाके उनसे मिला, पर बर्ड मिलने से इनकार कर गया। जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। लुई ओलंपिक्स में टॉर्च लेकर भागा, एक जीती जागती मिसाल बनके कि इंसान टूट सकता है, पर सिर्फ तब जब वो खुद हार मान ले। और लुई ज़ैम्पेनी कभी हारा नहीं। लुई ज़ैम्पेनी एक नाम, एक मिसाल। इंसान टूट सकता है, पर सिर्फ तब जब वो खुद टूटने दे।